जिस लड़की के दामन पर अपने परिवार के 7 लोगों की सांसों की डोर को तोड़ने का दाग लगा हो, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो और जिसकी अपनी सांसें कानून के तराजू पर रखी हुई हों, जिसका सब नाते रिश्तेदार भी साथ छोड़ चुके हों, ऐसी लड़की के बेटे को गोद भला कौन लेना चाहेगा। लेकिन शबनम की पूरी कहानी का एक सामाजिक पहलू भी है। एक दंपत्ति उस्मान और वंदना ने न सिर्फ उसके बेटे को गोद लिया, बल्कि वह खुशी खुशी उसकी परवरिश करके उसे एक काबिल इंसान भी बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नितिन सबरंगी। शबनम के बेटे को उस्मान और वंदना ने आखिर गोद क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझसे 2 साल सीनियर थी। अक्सर उनकी बस और हमारी बस एक ही हुआ करती थी। हम जब बस में जाते थे तब उनसे मेरी मुलाकात थी। बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, लेकिन जितनी भी मुलाकातें थीं वो सब यादगार मुलाकातें थीं। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि जब बस में जा रहे हैं तो कुछ लड़कों ने मुझे टारगेट बना के पीटने की कोशिश की। तो यहाँ शबनम ने मुझे उनसे पिटने से रोका और मेरी मदद की। मैं बीए सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गया था। मैंने आगे पढ़ने का बिल्कुल इरादा ही ख़त्म कर दिया कि मुझे अब नहीं पढ़ना है। ये बात मैंने शबनम से बताई कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक आपके पास चांस है इम्प्रूवमेंट भरने का और आप इसे भर दीजिए, पास हो या फेल एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो। तो मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन शबनम ने खुद अपने आप से फीस के पैसे दिए, फार्म भरा और मेरा जो फार्म भर दिया है तो मैंने अच्छे नंबर से मैं उसमें पास भी हो गया। एक अंदर से फिर एक जुनून पैदा होता है पढ़ने का और मैंने यहाँ से फिर पढ़ना शुरू किया। आगे मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन किया, एलएलबी भी की है, बीएड भी किया है, एमए भी किया है। काश अगर शबनम ने वो फीस ना भरी होती या मुझे आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट ना किया होता तो शायद मैं आज जिस जगह हूँ वहाँ ना होके कहीं कुछ और ही होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बेपढ़ा लिखा आदमी या तो मजदूरी करेगा या फिर छोटा मोटा अपना कारोबार करेगा, और जो सोच डेवलप हुई है वो सिर्फ पढ़ने के बाद ही डेवलप हुई है। तो मैं सन 2012 में अमरोहा में ही अमर उजाला में एक रिपोर्टर के तौर पर पहुंचा था। तो इस बीच ये कई साल का फासला हो गया है। तभी मुझे एकदम अचानक से एक स्टोरी जब कवर करनी थी तब मुझे याद आया कि एक शबनम जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे उनसे मिलना चाहिए। और मैं ऐसे नॉर्मली उनसे मिलने के लिए एक कोशिश की और मैं जेल चला गया। मुरादाबाद जेल में थी इन दोनों वो। तो ये बात रही होगी मार्च 2012 की। तो पहली बार जब मैंने एप्लीकेशन लगाई थी मिलने के लिए तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो कर ली गई थी, लेकिन शबनम मिलने के लिए नहीं आई। मुझे बड़ा ख़राब लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फिर दोबारा कोशिश की मिलने की, तीसरी बार कोशिश की, चौथी बार कोशिश की। अब मैं सिर्फ ये इसी बीच में एक दिन ऐसा होता है कि जो पर्ची लगाते हैं मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि आप उसी शबनम से मिलने आए हो जिसने 7 मर्डर किए हैं। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने कि जिस शबनम को मैं जानता हूँ वो वाकई एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी, मदद करती थी, हमेशा दूसरों के इसका सहारा बना करती थी। लेकिन आज उस पर इतना बड़े अपराध था कि उसने अपने ही परिवार के लोगों के ख़त्म करवा दिया। तो बड़ा ये अपना आप में एक सोचने वाला सवाल था। मैं चाहता था कि जिस शबनम को मैं जानता हूँ उस शबनम को पूरी दुनिया जाने, और यही सोचकर मैं उन पर एक किताब लिखना चाहता था। और इसी सिलसिले में मैं लगातार उनसे मिलने लगा, मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शबनम कभी मिलने को तैयार ही नहीं थी। तो बड़ा मुश्किल हो गया। सन 2012 निकल गया, 13 निकल गया, 14 निकल गया, लगभग तीसरा साल चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार आखिर कैसे होगा। इसी बीच मुझे पता चलता है CWC से कि वो शबनम के बेटे को गोद देने के लिए एक पेरेंट्स की तलाश कर रहे हैं और बड़ा मशक्क़त कर रहे हैं। वो लगातार अखबार में छप रहा है, लगातार विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन इस करोड़ों की आबादी में कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार उस बच्चे को लेने के लिए आगे नहीं आ रहा था। मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसमें एप्लीकेशन लग तो गई, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं था। वहाँ एक मैडम हैं सुरभि यादव, उन्होंने कहा कि सर आपकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो बड़े कमाल की बात हो गई। अब मैंने कहा मैडम आप परेशान मत होइए,
और मैं बस यूँ 2 घंटे में आया शादी करके। तो ये 2 घंटे में शादी करना ये अपना आप में बड़ा चैलेंज वाली बात थी। मैं थोड़ा सा इसलिए बड़ा आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, क्योंकि मेरी शादी की बात उन दोनों चल रही थी। तो मैंने उसी लड़की से पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ जो शादी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो, बाकी जो धूमधाम से करनी है बाद में कर लेंगे। उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। तो मैंने बताया कि मैं शबनम के बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि शबनम के बेटे के लिए तो शादी कभी नहीं हो सकती। फिर मैंने ट्राई किया, एक दूसरी लड़की थी उनको ट्राई किया, फिर एक और थी, करीब 3-4 लोगों को मैंने फ़ोन किया, लेकिन कोई भी इसलिए शादी को तैयार नहीं होता था क्योंकि मैं शबनम के बेटे को गोद लेना चाहता था। अच्छा, आपके जेहन में शबनम के ही बेटे को गोद लेने का ख्याल क्यों आया? बस 2 चीज़ें थीं। एक पहलू ये था कि मैं जिस मुकाम पर पहुंचा, आज मैंने जो भी कुछ हासिल किया है, तो उसमें शबनम का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ शबनम का बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरा ये कि जो CWC है वो बच्चे को कस्टडी में देना चाहती थी, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा, आप देखेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि उस बच्चे को गोद लेने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं था, कोई आगे ही नहीं आना चाहता था। तो अब किसी न किसी को तो आगे आना ही था। तो एक मानवीय पहलू देखते हुए और एक समाज को मैसेज देने के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं सामने आया और एप्लीकेशन लगाई। अब मैंने अपनी एक दोस्त हैं जो मेरे एकदम बगल में बैठी हैं, हम लोग एक दूसरे के बड़े सुख और दुखों का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की परेशानियों को हमेशा साझा करते थे। जैसे मुझे शबनम से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो इनकी भी थी। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी और शबनम से हमारी मुलाकात हो गई जेल के अंदर, और हम उसके बेटे को लेके आ गए। ये हमें 30 जुलाई 2015 को मिले थे। अच्छा उस्मान जी, एक बात बताएं, सामाजिक तौर पर आप भी जानते थे कि आप एक ऐसे बच्चे को गोद ले रहे हैं, समाज जिसको लेकर सवाल करेगा, तो आपको लगा कि ये सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण है? ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। बहुत हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि परिवार, सबसे पहली फ़ाइट जो हुई थी वो परिवार से हुई थी, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था कि ऐसे बच्चे को लिया जाए। और दूसरी चुनौती पड़ोसियों से, फिर रिश्तेदारों से शुरू हुई, फिर समाज से शुरू हुई। जब से मथुरा में शबनम को फांसी देने की तैयारी वाली खबर चली, तो उसके बाद से यहाँ मीडिया का जमघट लग गया और बहुत सारे लोगों को पता चल गया। जो 5.5 साल में नहीं हुआ वो इन पिछले 4-6 दिनों में यहाँ पे हो गया। दरअसल जो सवाल करते हैं या पूछते हैं या देखते हैं, उन लोगों को उसकी गहराई नहीं पता होती कि वो क्या कहने जा रहे हैं। जैसे अमूमन अक्सर एक सवाल तो बस मैंने हज़ारों बार सुना होगा। जब भी मैं कभी अमरोहा साइड में गया तो देखा, अरे तू शबनम का बेटा है, तुझे तेरी माँ की याद आती है कि नहीं आती है। मतलब जिस चीज़ को हम बार बार भुलाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ समाज के वही लोग, अब इसमें कम पढ़े लिखे लोग भी होते थे। लोगों ने सिर्फ सेल्फी इसलिए लिया करते थे, लेते थे कि बस ये बता सकें कि ये शबनम का बेटा है। तो ये चीज़ें हैं कि हम जिस ट्रैक पे नहीं चलना चाहते, शायद यही वजह बनी कि बहुत सारे दोस्त छूटे, गांव छूटा और अपना रिश्तेदारों में आना जाना भी छूट गया। तो मैंने कहा लोगों से मिलेंगे तो सवाल भी आएंगे, और सवाल आएंगे तो फिर दिक्कतें भी बढ़ेंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं था। ये एक ऐसा काम है, शायद मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए तो एक जुनून बन गया था। मैंने तो बस कर लिया ये काम, और मुझे इसलिए आसान से भी लग रहा है क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बार करके तो देखिए, आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की दिक्कतें झेलते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। आप समाज में ये कह सकते हैं कि आप जो जीना चाहते हैं ना, आप अपने जीने के तरीके बदल जाएंगे आपके। और एक कभी कभी एक डर भी रहता है कि भाई हम उसको जैसे हर चीज़ों से बचा कर रखते हैं, तो हमें से डर रहता है कि कहीं इसकी आइडेंटिटी लोगों के सामने डिस्क्लोज जैसा हो गई है। पहले हमने 5 साल तक रखा कि पहचान ना ले। जो हम अपने ससुराल की साइड जाते थे वो लोग पहचानते थे। तो मतलब स्टार्टिंग में जो हो रहा था वो समझ में आ रहा था कि हाँ एक नई सी चीज़ है। लेकिन 5 साल बाद तक भी अगर वही चीज़ है लगातार रेगुलर, आज इंसान मतलब आज भी उनको उसी नज़र से देखते हैं। कभी ये नहीं, ये तो कहते हैं कि ये हमारे बेटे हैं वो, लेकिन कभी ये उसको इस एंगल से कहते हैं, अच्छा ये वही बच्चा है जो उस्मान ने गोद लिया है, ये शबनम का बेटा है।
अब आप 5 साल बाद ये क्यों नहीं कहते अच्छा ये उस्मान जी के बेटे हैं, यही है वो बेटे, बस इतना ही कह दे तो बेटर है। लेकिन उसको हमेशा शबनम से जोड़ते हैं। बहुत बार हमारा बेटा इतना इरिटेट हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता क्या रिएक्ट करे, फिर वो वहाँ से गुस्से से निकल आते हैं। तो लोगों को शायद पता नहीं बाद में क्या करते होंगे। हमेशा एक अजीब सा डर रहता है कि जो सच्चाई से हम उसको दूर रख रहे हैं, कि वो सच्चाई लोग बाग उनको ऐसे शो कर देते हैं, उनको एक सेकंड नहीं लगती वो सब चीज़ें बोलने में, लेकिन हमें बहुत टाइम लग जाता है फिर उसी क्वेश्चन को ख़त्म करने में उनके जहन से। अच्छा, आप एक लड़की हैं और आपने एक तरह से कुर्बानी दी है। किसी दूसरे के बच्चे को स्वीकार करना ये एक छोटी बड़ी बात नहीं होती। आपके हिसाब से समाज की क्या जिम्मेदारी ऐसे में होनी चाहिए? मेरे हिसाब से समाज को बच्चे की तरह ही देखना चाहिए। वो भूल जाएं कि भाई उस बच्चे ने कितना समय कहाँ बिताया, रिसेंटली प्रेजेंट में जीना सीखे। देखिए जो चीज़ चली गई, जो पास्ट है, मैं मानती हूँ कि हम पास्ट में कुछ गलतियाँ कर देते, वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पास्ट को थोड़ा सा इतर करके प्रेजेंट भी देखें। अगर आपको लग रहा है कि प्रेजेंट में बच्चा अच्छे से चल रहा है, गार्जियन उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो सिर्फ उसको उसी वे में देखिए। आज मैं सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि इस बच्चे को सिर्फ हमारे बच्चे के तौर पे देखिए, कि वो कहाँ से आया है, किन का बेटा है, वो मत देखिए। प्रेजेंट सिर्फ सच्चाई यही है कि वो हमारा बेटा है, एक नॉर्मल बच्चा है, तो उसको नॉर्मल ज़िंदगी जीने दीजिए। मैं सिर्फ छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा, जब कभी आप अगर जेल गए हों और किसी की मिलाई करने के लिए, तो आपने एक पर्ची लगाने के बाद फिर आपको एक लाइन में लगना पड़ता है। तरह तरह के लोग आते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो कई दिनों से नहाए भी नहीं होते, अजीब सी स्मेल भी आती है। वो सफ़र मैंने 5 साल से लगातार मैं कर रहा हूँ, पर 5 नहीं बल्कि 7 साल हो गए। मैं उसी लाइन में लगता था, उन लोगों की का हिस्सा बनता था। वहाँ भीड़ हो रही है, कभी अगर जेल जाता हूँ तो ऐसा नहीं है वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ मुझे ज़मीन पे बैठ के ही, चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा बैठना पड़ता है, और उसी ज़मीन पे बैठ के ही बातचीत करते हैं। जहाँ वहाँ का माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल होता है, तो वो 1 घंटा मुझे इतना परेशान करता है बेहिसाब। ठीक वैसे ही जो शबनम का बेटा है उसे परेशानी होती है, लेकिन आप जरा बहुत अपने मतलब इस मस्तिष्क पे थोड़ा सा जोर देके देखिए कि सिर्फ शबनम के पेट से पैदा होने की जो कीमत है, उसके बेटे ने 6 साल 7 महीने और 21 दिन चुकाई है जेल में। अपना पूरा बचपन खोया। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, आपने देखे होंगे, वो ज़िद करते होंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना लेना है, या मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ उसकी चीज़ें हैं। तो ये मतलब ये कल्पना करिए आपकी, एक बच्चा जो सिर्फ एक ऐसी महिला के पेट से पैदा है जिस पर बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह की सज़ा भी काट रही है, और वो बच्चा सिर्फ इसलिए जेल में रहा है 6 साल 7 महीने 21 दिन, क्योंकि वो उसके पेट से पैदा है। तो हम लोग 1 घंटे में इरिटेट होते हैं, वो 6.5 साल में नहीं हुआ, लेकिन उसे शायद वो 6.5 साल इतने भारी नहीं लगते। उसे भारी अगर लगता है ना, तो समाज की जो बेतुके सवाल होते हैं वो उसे बहुत ख़राब लगते हैं। जिन लोगों को उसको सीने से लगाना चाहिए, वो लोग सवाल करके उसको वापस उसी दुनिया में भी धकेलने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसे थे, तुम्हारे माने ये क्या। बहुत ही गलत बात है। कुछ समाज की अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं। ऐसे लोगों को, मुझे लगता था कि मैं जब ये काम करूँगा तो लोग मुझे बड़ा अप्रिसिएट करेंगे और बड़ा सम्मानित करेंगे, एक समाज में एक नया मुकाम देंगे कि यार देखो कितना अच्छा काम किया इसने। जब हम कोई अच्छी फिल्में देखते हैं तो अच्छा सीन देख के हमेशा हम तारीफ़ करते हैं कि बहुत बहुत अच्छा, लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसा होता है तो उसकी बजाय मदद करने की हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जैसे उस्मान और वंदना हैं, कम से कम आप उनकी मदद मत करिए। नहीं चाहते हम किसी तरह की मदद, हम दोनों अपना इतना कुछ है हमारे पास कि हम मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सवाल हैं लोगों के वो बहुत बेतुके हैं कि शबनम के बेटे को सिर्फ इसलिए लिया है कि उसकी नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आपको शायद ताज्जुब होगा, मैंने शबनम से शर्त रखी है कि अगर आपने इस संपत्ति से ताज को या फिर उस्मान को दूर नहीं किया तो शायद मैं नाराज़ हो जाऊँगा और कभी फिर आपसे मुलाकात भी नहीं करूँगा। तो इस तरह की बातें कम से कम ना की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप दोनों से जैसे उसकी बेटे की बात होती है, तो क्या आपने कभी उसको एहसास नहीं होने दिया कितना आप लोगों से प्यार करता है और आपका जुड़ाव उसके साथ कितना है? जुड़ाव तो इतना है कि शायद लोग कहते हैं कि जुड़ाव कितना है, तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता है कि अगर मेरा अपना खुद का या इनके पेट से पैदा हुए बच्चे का कोई बच्चा होता, तब ये पता चलता कि हाँ अपना क्या होता है और पराया क्या होता है। क्योंकि हमारे पास तो एक ही बच्चा है, तो इसलिए एक बच्चे में क्या हम मतलब समझेंगे।
तो जैसे भी लेते कि एक ही है, तो हालांकि बच्चे तो मैं सभी से प्यार करता हूँ, मुझे सभी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हमें कोई ऐसे और भी बच्चे मिलेंगे तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा नहीं कि क्या नाम है, एक बच्चे से ही नहीं, इन्होंने तो ये कहा है कि अगर लड़के हों लड़कियाँ हों कोई भी हो, और उन्हें अगर माँ बाप की ज़रूरत है तो आप हमारे पास भेजिए ना, हम उन्हें अपने बच्चों से बढ़कर, क्योंकि ये जब हमने बच्चे ही ना पैदा करने का फैसला लिया है तो फिर हमें एक क्या, हमारे लिए 100 भी होंगे तो भी हमारे लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये फैसला क्यों लिया कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे? ये फैसला तो ज़्यादातर यही बताएंगे, क्योंकि इन्होंने शादी ही शर्त पे की थी कि मैं अगर किसी बच्चे को गोद लूँगी तो। नहीं, देखिए आप, जैसे कि हम समाज में रहते हैं, देखते भी हैं, मुझे नहीं मालूम बाकी लोग इतना बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मुझे टीचिंग करते हुए 13 साल हो गए हैं, लगातार मैं बच्चों के संपर्क में ही रही हूँ। हम जब एक बहन या एक भाई हो तो बात एक ही होती है, लेकिन जब हम 2 हों, 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, तो कहीं ना कहीं जो बहन भाई भी होते हैं, जो रियल होते हैं, वो आपस में ही कंपेयर करने लग जाते हैं कि मम्मी इनसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे नहीं करती है, उनसे नहीं करती है। लेकिन एक गार्जियन ही जानता है कि वो अपने सब बच्चों से इक्वली प्यार करता है। मैं चाहती हूँ हमारे बेटे जो हैं प्रेजेंट में वही रहे, ताकि उसको कभी किसी चीज़ की शेयर ना करना पड़े, कभी उसके मन में ये ख्याल ना आए कि मम्मी मुझे नहीं, अब आने वाले बच्चे को, इसको छोटे भाई को ज़्यादा या छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती। अच्छा, आप दोनों में जब चर्चा बात कोई होती होगी, अंदर से कैसा फील आता है? आपने एक बच्चे को एडॉप्ट किया है, आप उसकी अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, मन अंदर से कैसा लगता है आप लोगों को? सच्ची जब वो मुस्कुराता है ना, और जब एकदम खिलखिला के मुस्कुराता है, तो लगता है कि हाँ वाकई ये कुछ अच्छा काम हुआ है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, ये छेड़ता है इनको, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है वो, मेरे साथ एकदम अटखेलियाँ, उसकी बदमाशियाँ, और कई बार वो मेरे शूज़ पहन लेगा या मेरी पैंट पहन लेगा, शर्ट पहन लेगा। अब तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन जब उसकी ये बदमाशियाँ देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और इस बीच में जब वो कोई अच्छा काम करके लेके आता है स्कूल से, उसको अप्रिसिएट किया जाता है और वो तारीफ़ होती है, तो लगता है कि हाँ आप मतलब वापस वहीं जाइए, उसी दुनिया में जो जेल की दुनिया है। आप अगर गए हैं किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसने कितना सफ़र किया होगा अपनी ज़िंदगी में। शबनम ने जो किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे समाज में उस्मान और वंदना जैसे लोग भी हैं जिन्होंने उसके बेटे को गोद लिया। वास्तव में शबनम के बेटे को गोद लेकर वह सामाजिक तौर पर उसे एक नई जिंदगी दे रहे हैं। आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ।